अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। ईद के बाद काफ़ी गैप आ गया और कोई ज़्यादा एक्टिविटी हम आपको नहीं दिखा सके रियल एस्टेट इंडस्ट्री की। लेकिन आज हर तरफ एक ही चर्चा है और यही खबर आपके लिए भी लेके आया हूँ ताकि आप लोग भी बाखबर रहें और जान सकें कि क्या कुछ हो रहा है नोवा सिटी में। नोवा सिटी जो 1 साल पहले लॉन्च हुई थी और लॉन्चिंग के वक्त बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी इसकी। हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं हमेशा कोशिश करते हैं अच्छी और सॉलिड इन्वेस्टमेंट करने की और बड़ा और मयारी नाम वो ज़रूर देखते हैं। तो नोवा सिटी के मामले में भी कुछ ऐसा था कि इसके जो ओनर्स हैं वो मशहूर हुए एज डेवलपर, जो उन्होंने डेवलपमेंट की थी न्यू सिटी वाह कैंट में। तो उनका काम देख के काफ़ी लोगों को उन पर एतमाद था। अब जब उन्होंने अपनी सोसाइटी लॉन्च की तो तमाम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया उनकी भी सोसाइटी में और धड़ाधड़ बुकिंग्स हुई और वक्त से पहले ही बुकिंग्स क्लोज़ हो गई नोवा सिटी की। ये सब कुछ तो ठीक जा रहा था, तमाम इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा होपफुल थे। उन्हें लग रहा था कि जल्द अज जल्द इनके रेट्स भी इंक्रीज़ हो गए और जल्दी से डेवलपमेंट हो जाएगी नोवा सिटी की। हर तरफ चर्चे थे। ओवरसीज़ क्लाइंट्स ने भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में भेजी और नोवा सिटी के अंदर इन्वेस्ट किया। लेकिन हमारे यहाँ एक चीज़ तो हमेशा से होती आई है कि जिस जगह पे फ़ायदा आम आवाम का होने लगे वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हो जाता है। तो यही हुआ कि नोवा सिटी एक स्कैंडल की जद में आ गई और वो स्कैंडल कुछ ख़ास ऐसा नहीं था कि जिसमें नोवा सिटी ही आती। बहुत सी सोसाइटीज़ ऐसी थी उनके नाम भी आए। अब ये बातें क्या थी कि नोवा सिटी का नाम भी क्यों आता था, ये भी हम इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। बहरहाल अभी एक क्योंकि जो ख़बर है वही जल्दी से आपसे शेयर कर लें कि नोवा सिटी का एनओसी तो कुछ अर्सा पहले मिल चुका था और अब जो एक बहुत बड़ी ख़बर जो ऐसा हुआ कि रिंग रोड के न बनने से वहाँ पे एक जो इंटरचेंज बनना था सी पैक के ऊपर, वो इंटरचेंज रुक चुका था। वो इंटरचेंज ख़त्म हो गया, यानी नोवा में आपकी एंट्री सी पैक से ख़त्म हो चुकी थी। तो वो नोवा वालों ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की और सरकारी इदारों से एनओसी हासिल कर लिया। वहाँ पे एक इंटरचेंज मंजूर कर ली गई है। हकला से जब हम सी पैक रूट के ऊपर आते हैं, डेरा इस्माइल खान की जानिब जाते हैं तो 13 से 14 किलोमीटर फासले पे नोवा सिटी मौजूद है। अगर ये इंटरचेंज ना होता तो नोवा सिटी एक बहुत बड़ा फ्लॉप प्रोजेक्ट था। आप कह सकते हैं कि सोसाइटी बड़ी है, नाम बड़ा है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर अप्रोच नहीं है तो कभी भी रीसेल नहीं होनी थी और आगे की डेवलपमेंट्स नहीं होनी थी। उसका जो एग्जिस्टिंग रास्ता था वो फतेहजंग रोड पे जाते हुए कुतबाल के मुकाम से टर्न होता है और बहुत तंग सड़क और 1-2 देही आबादियों के अंदर से गुजरते हुए वहाँ तक पहुँचना था और एक तवील सफ़र था और एक मुश्किल सफ़र था। कभी भी कोई इन्वेस्टर वहाँ जाने के बाद बिल्कुल नोवा में ख़रीदारी ना करता। तो नोवा के लिए ये एक ऐसा इशू था कि नोवा इससे बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी थी, बिल्कुल रीसेल नहीं थी। नोवा के ऑफिसेज़ में भी आप जाएं तो वहाँ पे आपको इतना कोई एक्टिविटी कस्टमर्स की नज़र नहीं आती थी। लेकिन अब ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है नोवा की प्रोग्रेस के लिए। नोवा का इंटरचेंज बन जाने से रावलपिंडी इस्लामाबाद से ट्रैवल बहुत आसान हो जाएगा और जैसे ये सारा इलाका अब डेवलप होने जा रहा है, लेकिन तमाम सोसाइटीज़ डिपेंड करती हैं अपनी लोकेशन पे और रास्ते से, यानी जो उनका एक्सेस पॉइंट होता है। तो नोवा के लिए भी अब इस्लामाबाद रावलपिंडी के रहने वाले शहरी भी अगर वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, इवन वहाँ घर बनाएंगे, तो मुमकिन है वहाँ से डेली अप डाउन करना इस्लामाबाद में। अब बात करें डेवलपर्स की, तो पहले भी हमने बात की कि इसकी डेवलपमेंट पे तो किसी को कोई शक नहीं था और सब लोगों ने एतमाद का इजहार किया था अपनी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। तो अब उनकी इन्वेस्टमेंट्स तो थोड़ी सी डल हो चुकी थी, अब इंशाल्लाह उस पर प्रॉफिट भी आना है, अब आगे जाना है। उन्होंने नई कीमतें भी लॉन्च कर दी हैं। पहले जो प्री लॉन्च रेट्स थे वो काफ़ी कम थे और अब जो उन्होंने नई बुकिंग्स निकाली हैं वो ये है कि उसमें वो पोजेसन वाला प्लॉट भी दे रहे हैं। तो सिर्फ इस वक्त आपको 5 मरले के हिसाब से ज़रूर थोड़ा सा आगाही दे दूँगा कि पहले इनकी 19 लाख और समथिंग की बुकिंग थी विद डेवलपमेंट, जो लोगों ने प्री लॉन्च में अपना एतमाद शो करते हुए हासिल कर ली थी। अब वो रेट्स कतई नहीं है, बल्कि जो पोजेसन वाला 5 मरला वो कुछ अर्सा में देने जा रहे हैं उसकी उन्होंने कीमत इंट्रोड्यूस कराई है 37 लाख और सितंबर में वो उसकी डिलीवरी देने वाले हैं। बाकी जिन लोगों ने प्री लॉन्च में बुकिंग्स करवाई थी उन्होंने अभी इंस्टॉलमेंट ज़्यादा लोगों ने तो देना नहीं शुरू किए। नोवा सिटी भी इससे पहले कुछ ज़्यादा तंग नहीं कर रहा था इंस्टॉलमेंट्स के मामले में, लेकिन अब वो ज़रूर इंस्टॉलमेंट्स भी मांगना शुरू हो जाएंगे और 4 साल का क्योंकि पेमेंट प्लान है तो पूरी उम्मीद की जा सकती है कि 4 साल से पहले ही ये काफ़ी हद तक डिलीवर करते जाएंगे। अभी जो उन्होंने एक रीसेंट एक्टिविटी की है अपने साइट ऑफिस में, उसमें उन्होंने कुछ ब्लॉक्स के नाम भी इंट्रोड्यूस करा दिए हैं और काफ़ी सारी नई चीज़ें अनाउंस कर दी हैं, न्यू रेट्स भी अनाउंस कर दिए हैं। उसके अलावा उनका डेवलपमेंट का प्लान क्या है वो भी उन्होंने अनाउंस कर दिया है। और सबसे बड़ी बात अब यही है कि नोवा सिटी आपने विज़िट के लिए भी जाना है तो जाना आसान है। अब आप सीधा सी पैक रूट से जा सकते हैं और वहाँ पे कच्चा रास्ता उन्होंने डेवलप कर दिया है
जिससे आप उतरें और नोवा सिटी में एंटर हो जाएं। अब तक नोवा सिटी में क्या था, वहाँ सिर्फ कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ फराहम कर दी गई थी। इसके बारे में हम पहले भी एक वीडियो बना चुके थे। स्पोर्ट्स एक्टिविटी से उन हज़ारों लोगों को जिन्होंने वहाँ पे लाखों रुपए इन्वेस्ट किए, उनको कतई कोई फ़ायदा नहीं होना था, बल्कि मकामी आबादी वहाँ पे जाके खेल के थोड़ा सा आप कह लें कि एंजॉय कर रहे थे और अपना वक्त गुजार रहे थे, या आप कह लें कि शाम की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती हैं वो वहाँ अच्छे इन्वायरमेंट में एंजॉय कर रहे थे। लेकिन किसी इन्वेस्टर को उस स्पोर्ट्स एक्टिविटी से कोई फ़ायदा नहीं होना था। लेकिन अब सी पैक इंटरचेंज के बाद वहाँ पे आमदोरफ्त भी बहुत हो जाएगी, विजिटर्स भी आने लगेंगे, तो नोवा की इंतज़ामिया को भी करना पड़ेगा बहुत जल्दी डेवलपमेंट का काम, ताकि जो इन्वेस्टर वहाँ पे जाए वो सिर्फ स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं बल्कि बाकी भी चीज़ें ग्राउंड के ऊपर देखें। तो ये सब न्यूज़ थी वो जो इस वक्त एक ताज़ा हवा का झोंका साबित हुई उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनके पैसे नोवा सिटी में फंस चुके थे। तो अब इंशाल्लाह वो बहुत अच्छी वहाँ पे रिकवरी होगी उनकी इन्वेस्टमेंट की। और इन दिनों ओवरऑल जो रियल एस्टेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आए हुए हैं रियल एस्टेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट्स में, तो नोवा सिटी की इस अच्छी खबर से उसमें भी थोड़ी सी तेज़ी आएगी, जो आप सब लोगों के लिए भी इत्मीनान का बायस होगा। नोवा सिटी की सी पैक इंटरचेंज की अनाउंसमेंट तो आपसे शेयर की, बाकी इनके क्या लेआउट प्लान है, कैसे कैसे आगे चलेंगे, क्या क्या इनकी डिलीवरी का प्रोसेस होगा और रेट आगे क्या इन्होंने तय किए हैं लॉन्चिंग के बाद, और वो रेट्स क्या रियल भी हैं, एक्टिव भी हैं, क्या वो चल भी पाएंगे कि नहीं, इस पर एक तज्जिए की वीडियो नेक्स्ट जल्द आने वाली है। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा रियल न्यूज़ के साथ।